नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में बात लिखी थी कि ट्रायल कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी सारी एप्लीकेशन जो इसमें पड़ेंगी उसको डिसाइड कर सकते हैं, और सीलिंग का ऑर्डर सो फार एज दैट पोर्शन इज कंसर्न वो इंटैक्ट रहेगा। पर कोर्ट को यह अधिकार है कि वो उसमें जो भी एप्लीकेशन पड़ेंगी एएसआई की, कार्बन डेटिंग की, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार की, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उन सबको डिसाइड करने के लिए सक्षम है। साथ ही साथ इस मांग को लेके हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे वैज्ञानिक जांच की मांग पे। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात आप वापस डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने रखिए। अब डिस्ट्रिक्ट जज महोदय कहते हैं कि हम इसको डिसाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील कर रखा है। तो अब हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। पर हाँ, एक मुझे लगता है फैसला गलत है, एरोनियस है, अगेंस्ट द रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है और हम इसको चैलेंज करेंगे। अभी आपने एक क्वेश्चन का आंसर किया था कि हेल्प हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो एक और माइंड में आ रहा है इसकी, फाइनेंशियली कैसे हेल्प कर सकते हैं, जो आपका कुछ इफ समबडी वांट्स टू डोनेट टू योर कॉज, तो वो कैसे किया जा सकता है? नहीं, हमने इसको कभी भी फंड रेजिंग एक्सरसाइज नहीं बनाया है। जी पहले जी। भी इस स्पेस पे बातें हुई थी, तो हम जो भी है इसको खुद से लड़ेंगे और ये हमारा भी कर्म योग है। और हम्म। बाकी जो फाइनेंसेस की बात है, मुझे लगता है एंड में जब केस जीतेंगे तो महादेव जो है वो सारी चीजें ठीक कर देंगे। तो तो मुझे विष्णु ऐसी जी, क्या क्या आप दूसरे टाइप ऑफ केस भी लड़ते हैं इसके अलावा, लाइक? थोड़े बहुत और केसेस करते हैं जिससे हमारा घर गृहस्थी चल पाती है। जी जी जी। तो महीने ठीक है में सर। 4-5 दिन 6 दिन रोजी रोटी के केसेस कर लेते हैं, बाकी फिर अपने धर्म के कार्य में लगे रहते हैं। ठीक तो है सर, अभी तो मेरे सब सही है, मल्टीपल पर केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं आता हूँ, मिलता हूँ आपसे। जी, फंड रेजिंग एक्सरसाइज से हम नहीं बनाना चाहते ठीक कि है लोग ये कहें कि हाँ इन्होंने केस किया, फिर लोगों से चंदा लिया और फिर चंदा लेने के बाद हम आंसरेबल हो जाएं। तो इसीलिए सर। हम बात है अपने सर। बस अपने सच्ची श्रद्धा से लड़ रहे हैं, वैसे ही लड़ते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ऑर्डर्स पास करते तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ्स में भला होता, इम्पैक्ट होता, पर बहुत सारे काम नहीं हो पाए। उनके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे विच डिड नॉट फाइंड फेवर विद द कोर्ट। तो हमने हमेशा यही सोचा है कि हम एक मुद्दा लेके चलते हैं और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं या जो आप मतलब लोगों को बताना चाहते हैं कि लोग उसको मान ही लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसलिए मुझे कभी निराशा नहीं होती है, क्योंकि हमेशा हम लोग अपने जो काम है, निराशा तब होती है जब आप उस काम से कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं। आज एक निश्चल स्वभाव से, बिना कुछ इस काम से हमें कोई अचीवमेंट नहीं मिल रहा है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति के होने के लिए ये काम है। तो अगर आज मुझे जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, या मेरे पिताजी ने जो काम किया, अगर हम उससे उम्मीद होती हमें कि ये हो जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा, या आज जो काम करता है उसका जब आदमी के दिमाग में होता है आउटपुट कि इसके होने के बाद ये हो जाएगा, दुःख तब होता है। तो हम उस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं जब हम ये सारे मुद्दे रेज़ करते हैं, तो हमें पता है कि हम एक ऐसे सेकुलर संविधान में, एक ऐसे नेगेटिव सिस्टम में हम एंटर कर रहे हैं जहाँ से हमें जीतना ही नहीं है। हमने जितना जीत लिया वही हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। नहीं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि एक सेकुलर संविधान में इस तरह के कभी आर्गुमेंट्स रेज़ किए जाएँगे, कोर्ट उसे मानेगी, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं है अपने पिताजी के लीगल करियर में 45 साल तक। शायद वो उन्होंने जितने केसेस हिंदू समाज के लिए किए होंगे, मैक्सिमम केसेस अगर उन्होंने मतलब 1000 केस किए होंगे तो उसमें से 10% केस जीते हैं। और उस 10% केस जीतने में समाज में इतनी जागृति आई, 90% केस हारे। तो हम ये देखते हैं कि हमने अचीव क्या किया है। क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ पे सिस्टम हमारे साथ नहीं है। एडवर्स होते हुए भी इक्वालिटी के तहत मेजॉरिटी कम्युनिटी, मैंने जैसे पहले बताया, मेजॉरिटी कम्युनिटी इक्वालिटी के तहत अपना हक मांग रही है। एक ऐसे संविधान की हमने संरचना की है। तो इसीलिए मैं कुछ, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, जब हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, चाहे आज मेरे ट्विटर अकाउंट की फॉलोइंग 83,000 हो जाए, चाहे 8 लोग हों, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। चाहे मेरा चाहे मेरी कोई पब्लिक लाइफ हो, लोग मेरे को सुने चाहे ना सुने, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आज इंडियन टीवा जी ने बुलाया, मान-सम्मान दिया,
कल को आप लोग कह दें कि अरे आप क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ना तारीफ़ से ना गाली से। तो इसीलिए हम लोग ये काम कर पाते हैं क्योंकि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ शिवानी जी, हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कि लोग बुराई कर रहे हैं। अभी किसी ने यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा दर्जा दे दिया महर्षि जी का, तो पता नहीं मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं उस ओहदे को, उस दर्जे को कभी जस्टिफ़ाई कर पाऊँगा या ले पाऊँगा। पर बहुत लोग बहुत अपशब्द भी कहते हैं, अपमान भी करते हैं, तिरस्कार भी करते हैं, तो उसको भी हम लोग झेलते हैं और हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो मुद्दा है वो सच्चाई का है। हमारे मुद्दे में सच्चाई है, हमारी लड़ाई में सच्चाई है। हमें पता था कि जब हम कमीशन करेंगे वहाँ पे तो हमें शिवलिंग मिलेगा। हमें हमारे हिंदू देवी-देवताओं के चिन्ह मिलेंगे। तो लोग जो कहते रहें, तारीफ़ करते रहें, बुराई करते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने मुद्दे पे, अपनी रिसर्च पे अटल हैं। और इसीलिए मैं इंडियन दीवा जी से भी कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी ये सोच के लड़ाई नहीं की, लड़ाई हम लड़ रहे हैं या विष्णु शंकर जैन लड़ रहे हैं या आप लोग जितने लोग कहते हैं कि आप इस लड़ाई को मैं लड़ ही नहीं रहा हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ मैं आपको, ये जितना काम हुआ है, ईश्वरी काम हुआ है, ये ईश्वर ने हमसे करवाया है। मैं ये ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर की प्रेरणा की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से हुआ और आगे भी जो होगा, वो ईश्वर की प्रेरणा और आशीर्वाद की वजह से होगा। इसमें मैं का भाव कभी था ही नहीं, ना कभी है, ना कभी होगा। और इसीलिए हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इस पूरी लड़ाई में सिर्फ़ एक टूल है ईश्वर का, जो ये आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। हम एक सिर्फ़ निमित्त मात्र हैं, जो ये चीज़ें लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, बाकी इसमें हमारा कुछ नहीं। पर्टिकुलर पीरियड वो डिटरमाइन करता है, पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करता है वो। तो क्या सर उसका हम लोग रिक्वेस्ट करके कोर्ट से ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं मस्जिद वर्सेस vis-a-vis ये जो शिवलिंग मिला हुआ है, और अगर शिवलिंग उस हिसाब से आर्किटेक्चर स्टाइल में प्रीडेट करता है तो फिर वो एस्टेब्लिश हो सकता है क्या? ये एक मेरा क्वेश्चन है। और सर दूसरा वाला ये क्वेश्चन है कि जो राम मंदिर में जो यूज किया गया था सर मेथड सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्या वही मेथड हम लोग सुप्रीम कोर्ट को साइड करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रहता है वो एवरी जगह इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है उनको सर, तो उसका रेफरेंस देख के क्या हम वही चीज करने को बोल सकते हैं इस टाइटल सूट में? वही वही धन्यवाद। हमने किया था। हमने अपनी एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के जजमेंट का ही हवाला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में आर्कियोलॉजी की इम्पोर्टेंस समझाई है और ये कहा है कि ऐसे जटिल क्वेश्चन आर्कियोलॉजी के माध्यम से सॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए एएसआई द्वारा सर्वे कराने की मांग की गई थी। अब जब एएसआई का वहाँ पे सर्वे कमीशन बैठेगा, जो सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10 में लिखा हुआ है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है, तो उस कमीशन के बहुत सारे लेयर होंगे। पहला लेयर होगा ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के ज़रिए इसको देखना। दूसरा लेयर होगा एक्सकेवेशन करना शिवलिंग के आसपास के एरिया का। और मान लीजिए अगर एक्सकेवेशन करके जो शिवलिंग का अर्घा मिलता है, अगर वो स्पष्ट रूप से शिवलिंग की आकृति और अर्घा के साथ अगर वो शिवलिंग मिलता है, तो दैट विल बी द एंड ऑफ द स्टोरी। फिर तीसरा उसका तरीका होगा कि जो आस-पास की चीज़ें मिलती हैं वो देखी जाएँगी कि वो कितनी रिलेट बैक इन टाइम करती हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि जो शिवलिंग है, मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, ये अभी मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे मिला है। करीब ये ढाई 2.5 इंच का शिवलिंग है जिसमें 163 सेंटीमीटर का छेद है। 163 सेंटीमीटर का छेद ऑलरेडी किया जा चुका है। तो अभी ये शिवलिंग और नीचे तक गया है ऐसा हमारा मानना है। और जब हम नीचे खुदाई करने की बात कर रहे हैं, नीचे देखने की मांग कर रहे हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है, तो उसका विरोध किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मांग ये है कि एएसआई द्वारा ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार से देखा जाए कि कितना गहरा गया हुआ है और दूसरा इसके नीचे क्या स्ट्रक्चर है और तीसरी बात इसका एक्सकेवेशन किया जाए और उसके बाद चौथे चरण में और सारी प्रक्रिया इन्वॉल्व होंगी। तो अब ये तो कोर्ट कह रहा है कि नहीं हम ऐसा कमीशन नहीं कर सकते, ऐसा साइंटिफिक कमीशन हमें नहीं जारी कर सकते क्योंकि लोगों की भावनाएं हर्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों को अपनी भावनाएं हर्ट ना किए हुए अगर कोर्ट में अपना केस प्रूव करना है तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी ओपिनियन दें कि आप ये मानते हैं कि ये शिवलिंग है और उसके बाद हम कोर्ट से पूजा के अधिकार की मांग करें। क्योंकि धार्मिक स्थान नहीं होता, मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है, तो उस रूप में ये जो वर्शिप एक्ट जो है, क्योंकि ये तो 1994 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और वर्शिप एक्ट है वो 91 और 95 में आया, तो 95 में आया तो उस ये कितना बाधक हो सकता है, और इसमें मस्जिद को हटाने की
ये कितनी संभावना है? थैंक यू। देखिए, लीगली तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, पर आजकल आप जानते हैं इस देश में लीगल प्रोसेस भी, उसको भी बहुत धक्का लगाना पड़ता है, तब जाके लीगल प्रोसेस अपना काम करता है। आज इस देश में, इस समाज में, अपने इस लीगल सिस्टम में हमने एक ऐसा संविधान की संरचना की है कि जहाँ पे इस देश का बहुसंख्यक समाज आर्टिकल 14 के तहत, इक्वालिटी के तहत अपना हक मांग रहा है। कहीं आपने ऐसा देखा है? ज़्यादातर देशों में जो मेजॉरिटी होती है वो डोमिनेट करती है, और जो माइनॉरिटी है वो कहता है हमें इक्वालिटी दी जाए। हमने एक ऐसे समाज की संरचना की है जहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि भाई हमें बराबरी का हक दिया जाए, सच्चर कमीशन खत्म किया जाए, माइनॉरिटी को जो अधिकार दिए जा रहे हैं हमें भी वो अधिकार दिए जाए, हमें भी अपने गुरुकुल खोलने का मौका दिया जाए, हमें भी अनुदान देने का मौका दिया जाए। और जो आपने बात कही सुप्रीम कोर्ट की, इस्माइल फारूकी के जजमेंट की, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी इस्माइल फारूकी के केस में कि मस्जिद इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, इट्स अ प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन। और उसको राजीव धवन साहब ने अभी राम मंदिर के केस में बहुत उसको बढ़ चढ़ के बहस की थी कि इस फाइंडिंग को लार्जर बेंच को रेफर किया जाए, 5 जजेस को, और 5 से 7 जजेस को, और वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट भी कर दिया। पर सवाल ये है कि यहाँ पे उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमें कनेक्ट करके जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी इस केस में होल्ड हो चुका है कि यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि नवंबर 1993 तक हम वहाँ पे उस तथाकथित मस्जिद के अंदर पूजा कर रहे थे। अब मस्जिद शिफ्ट होने की बात नहीं है, मैं इस थॉट प्रोसेस का हूँ कि वहाँ पे मस्जिद होनी ही नहीं चाहिए। शिफ्ट तो तब होगी ना जब कहीं लीगली बनी हुई है। जब वहाँ पे मस्जिद लीगली बनी नहीं है, हमारा मंदिर का भग्ना विशेष है, वेस्टर्न वॉल जो मंदिर का उस तथाकथित मस्जिद की है, वो चीख-चीख के कह रही है कि वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, उसका रूइंस है, और उसको हम मस्जिद मान ही कैसे सकते हैं? इस्लाम के तहत वो मस्जिद नहीं है, हिंदू लॉ के तहत वो मस्जिद नहीं है, तो शिफ्ट होने की तो बात ही नहीं आती है। बात ये है यहाँ पे, और हमें ये भी यहाँ पे प्रूव नहीं करना है कि हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। मंदिर तोड़ना तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। सवाल ये है कि ये जो इल्लीगल कब्जे में बैठे हुए हैं, ये कब्जा इनसे कैसे वापस लिया जाए, और कैसे वहाँ पे अपने पूजा पाठ का अधिकार रेस्टोर किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है कि वो लोग वहाँ पे आज नमाज पढ़ने जा रहे हैं, पर हम लोग को पूजा का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ दिया जाता था। थैंक यू। अब देखिए, पहली बात तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, अगर मैं उसको आंसर दूंगा तो एक तरह से जुडिशरी के ऊपर एक टीका टिप्पणी करने का काम होगा, और अभी मुझे इस सिस्टम के अंदर रह के बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए मैं उसका कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। पर जो भी है, आप सब जानते हैं कि मेरे दिल की क्या भावनाएं हैं। तो एक तो ये बात है, और दूसरा जो आपका सवाल था उसके बारे में भी अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी सीरियसनेस आप सबको पता है, और जो भी चीज़ें हैं वो तो सब, लड़ाई, जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ें होती रहेंगी, पर हमें अपनी लड़ाई अपने सच्चे मन से, अपने इरादे के लिए हमने कमिटमेंट, एक प्रण, एक कदम उठाया है कि इस लड़ाई को हमें लड़ना है, सनातनी समाज के गौरव को बढ़ाना है, हमें अपने आध्यात्मिक केंद्र, अपनी ऊर्जा के केंद्र को वापस रेस्टोर करना है, उसी के लिए लड़ाई लड़ना है। और उसमें जो भी अड़चन आती रहेगी, वो महादेवी उसको हमें रक्षा करेंगे, हमें बचाएँगे, हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, ऐसा हमें यकीन। जुड़ सकते हैं, मदद कर सकते हैं प्रेशर बनाने के लिए, जैसे कि हमारे ऊपर, आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है, जिसे कि कह सकते हैं कि स्टीमिंग आउट, कि हम गिव अप कर दें। तो हम किस तरीके से और आपको हेल्प कर सकते हैं प्रेशर बनाने के लिए? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। मैं एकदम बहुत ही निश्चिंत हूँ। नहीं, आप नहीं, ये आप विश्वास, पर नहीं, नहीं, मैं केस वैसे, पर। हाँ, मैं वैसे अ, बता रहा हूँ। मैं कुछ आपको और बताना चाहता हूँ। हम इस कार्बन डेटिंग के एप्लीकेशन के लिए करीब कुछ नहीं तो 15 से 20 बार, मैं दिल्ली से काशी मैंने ट्रैवल किया होगा, मेरे पिताजी ने ट्रैवल किया होगा। हमने एप्लीकेशंस फाइल की, ड्राफ्ट की, कोर्ट में फाइल की, लोअर कोर्ट के सारे प्रोसेस को फॉलो किया, ऑपोजिट साइड से जवाब मांगा गया, जजमेंट के दिन जजमेंट फिक्स हुआ, फिर फिक्स होने के बाद जजमेंट उस दिन नहीं हुआ, हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा गया, फिर उसके बाद 14 को लगाया गया, फिर 14 को ऐसा जजमेंट आया। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब जजमेंट आया तो मैंने यही ईश्वर से सोचा और ये कहा कि
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ईश्वर ने, महादेव ने ऐसी चीज़ निर्धारित की है, तो हमें उसमें ही अपनी एक सक्सेस ढूँढनी चाहिए। जो सचिन तेंदुलकर ने एक बात कही थी, दैट वी शुड कन्वर्ट द स्टोन्स थ्रोन एट अस इंटू माइलस्टोन्स। तो ये हो सकता है इस सनातनी समाज के लिए, हम सबके लिए एक अच्छा विषय हो कि भाई साइंटिफिक जांच नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम दूसरे मार्ग से अपना केस प्रूव करेंगे। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज आपके सामने कि हमने अपनी साइंटिफिक मांग को ड्रॉप कर दिया। साइंटिफिक जांच की मांग रहेगी, उसके लिए हम लड़ेंगे, पर साथ ही साथ पैरेलली लोगों को जगाने का काम, उनके हक के लिए उनको लड़ने का काम भी हम करेंगे। और देखिए एक बात है, कहीं ना कहीं हमें जो हमारे साथ गुलामी में दास्ताएँ हुई, आक्रांताएँ हुई, हमें उससे सीखना पड़ेगा और हमें ये सबक लेना पड़ेगा कि किस तरह से इस्लाम के लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग अपना काम करते हैं। मोहम्मद गौरी तो 18 बार हारा था, 17 बार उसने आक्रमण किया था, सॉरी 17 बार हारा, 18वीं बार वो जीता। तो हम लोग हार से बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं। मैं आज आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि ये एक आंदोलन है, ये एक लंबी लड़ाई है। आज हमने कोर्ट में केस डाला, जो भगत सिंह ने किया था, आज कोर्ट में केस डालने की वजह से आज हम इस ट्विटर स्पेस पे बात कर रहे हैं। आज कोर्ट में केस डालने की वजह से कमीशन हुआ, शिवलिंग मिला। तो हमने तो कितनी चीजें अचीव की हैं। अगर आज हम केस ही ना डालते, ये सोचते रहते कि हर एक चीज सरकार करेगी, तो आज ये जागृति आती ही नहीं। आज ये जागृति आई है क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी, हम उठे, हम लड़े। जब हमने कोर्ट में केस डाला था, तब हमें तो ये नहीं पता था कि वहां पे कमीशन का ऑर्डर हो जाएगा। हमें तो नहीं पता था कमीशन का ऑर्डर होगा तो शिवलिंग मिल जाएगी। तो इसीलिए हमें तो नहीं पता है कि आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कल हमें पूजा का अधिकार मिलेगा। जब राम मंदिर के केस में गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में पहला केस डाला था, जो 2010 में 60 साल बाद जाके अलाउ हुआ। 60 साल बाद, 60 साल लग गए 1950 के केस को 2010 में जाके फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को उस पर अपना निर्णय सुनाया। तो ये तो कितना, जो 60 साल लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो हमने एक साल में अचीव किया। एक साल में, विद इन 1 ईयर केस डाला है हमने। केस डालने के बाद कमीशन हुआ, कमीशन में शिवलिंग मिला। 7/11 की अग्नि परीक्षा को हमने पास किया। 12 सितंबर को पहली बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट की कमर तोड़ने का काम किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें छोटी छोटी चीजों से निराश नहीं होना चाहिए। जब ऐसी कोई बात आए तो और संगठित होके, और मजबूत होके हर आदमी को सामने आना चाहिए और अपनी तरफ से योगदान देना चाहिए। हिंदू समाज के अंदर बहुत जल्दी निराश होने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से उठ के उसको पॉजिटिव में कैसे लेना है और आगे क्या करना है, उस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। मैंने अपने पिताजी से सीखा है। 47 साल, 47 ईयर्स का उनका लीगल करियर है। बहुत सारी पिटीशन डिसमिस हुई। उन्होंने तो अपने लीगल करियर 1976 में शुरू किया था। लोगों को पता भी नहीं है, आज लोगों को उनके बारे में पता चल रहा है। इससे पहले तो लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था कि हाँ, कोई एक ऐसा आदमी एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो सोचिए, किसी आदमी ने गुमनामी का जीवन, मतलब ऑब्वियसली इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यूपी में लोग उनको जानते थे, पर जो राष्ट्रीय पटल पे जाने, आप लोग उनके संघर्ष, आपने उनका जो पूरा जीवन है, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, देखा सुना, तो आप सोचिए कि 45 साल, 47 साल एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने एक गुमनामी का जीवन बिताया, सिर्फ लड़ाई लड़ी। मैंने देखा उनको, आशीष तिवारी जी तो गवाह हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते थे, पिटीशन डालते थे, रिजेक्ट होती थी, घर आ जाते थे, फिर जाते थे रिक्शे से, कभी फाइल बांध के, कभी ड्राइवर नहीं, कभी कुछ नहीं, सारी तकलीफों को झेलते हुए, अपने घर पर परिवार को देखते हुए फिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर खड़े होते थे, फिर लड़ते थे। तो ये जो हमारे अंदर लड़ने की भावना है, इसको हमें खत्म नहीं करना है। इसको हमें खत्म नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई निराशा की बात नहीं है। जो हमने एक साल में अचीव किया है, वो 30 साल से लीगल जो केस चला रहे हैं, उन्होंने अचीव नहीं किया है। और इसी लड़ाई को आगे और गति से बढ़ाते रहना है। और मेरे को पूरा यकीन है कि हमें अपने महादेव की, अपने आराध्य की जो पूर्ण भूमि है, जो उनका ओरिजिनल उत्पत्ति का स्थल है, वो हमें मिलेगा। बस हम लोगों को उम्मीद रखनी, धैर्य रखना और संगठित होके हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए।